विंडो ऑब्जेक्ट पढ़ाते हैं जावास्क्रिप्ट में। विंडो ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है, सबसे पहले नोट्स लिखवा देते हैं, इसके बाद इसको एक्सप्लेनेशन के साथ। विंडो ऑब्जेक्ट में आपका आता है अलर्ट, कन्फर्म, प्रॉम्प्ट, ओपन, क्लोज, सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट। आवाज आज क्लियर है दानिश? क्लियर आवाज। विंडो ऑब्जेक्ट the window object represents a window in browser. An object of window is created automatically by the browser. Window is the object of browser. It is not the object of JavaScript. The JavaScript objects are string, array, date, etc. ठीक है। Methods of Windows object are as follows. क्या क्या है इनके मेथड्स, एक टेबल बना लेता हूँ। सबसे पहले क्या है, अलर्ट है ना। अलर्ट तो हम लोगों ने यूज़ भी किया है। अलर्ट का काम क्या होता है दानिश, बताओ ज़रा। डिस्प्लेस अलर्ट बॉक्स दिखाता है क्या? कंटेनिंग मैसेज विथ ओके बटन, यही करता है ना। और इसके बाद क्या है, कंफर्म। कंफर्म यूज़ किए दानिश आप यूज़ किए रानी? नो सर। displays the confirm dialog box containing message with OK and cancel button. इसमें आपसे कंफर्मेशन लेता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस। जैसे मान के चलो अगर आप अभी वर्ड में कुछ लिख रहे हो और बिना सेव किए अगर आप इसे क्लोज करोगे ना, तो एक यहाँ पे ना डायलॉग बॉक्स करके आ जाकर देख सकते हैं आप यहाँ पे, लाइक दैट। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हो, डोंट सेव या कैंसिल, तो मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, तो इस बॉक्स को आप कंफर्मेशन बॉक्स बोल सकते हैं। इसके बाद प्रॉम्प्ट बॉक्स को यूज़ किया होगा आप लोगों ने, है ना। ये यूज़र को प्रॉम्प्ट करता है यूज़र इनपुट के लिए। डिस्प्लेस ये डायलॉग बॉक्स टू गेट input from the user. इसके बाद क्या है, ओपन है ना। ओपन क्या कहता है, opens the new window। और क्लोज क्या कहता है, अगर आप विंडो डॉट ओपन लिखोगे ना तो एक नया विंडो खुल जाएगा, और अगर आप विंडो डॉट क्लोज लिखोगे तो आप किसी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल को, रनिंग फाइल को क्लोज कर सकते हैं। इन मेथड्स का यूज़ किया है दानिश आपने? नो सर। करंट विंडो। और क्लोज के बाद क्या है, सेट टाइम आउट। ये क्या करता है, परफॉर्म्स एक्शन आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम। और एक होता है आपका क्लियर टाइम आउट, है ना।
क्लियर टाइम, ये क्लियर स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, तो इन मेथड्स का भी यूज़ करके देखते हैं बारी बारी से। ये विंडो के मेथड्स हैं, विंडो ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे डोम, दैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो नेक्स्ट यानी मंडे को हम लोग पढ़ने वाले, जिसके मेथड्स में राइट है, राइट एलन है, गेट एलिमेंट बाय आईडी है, गेट एलिमेंट्स बाय नेम है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विंडो के मेथड, जिसमें क्या है एलर्ट। तो एलर्ट तो हम लोग तो यूज़ किए हैं, कन्फर्म देखना है तो कन्फर्म भी देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल ऑफ एलर्ट, इसके बाद कन्फर्म को चलते हैं। तो ये रहा हमारा जावास्क्रिप्ट की फाइल, और यहाँ पे मैं एक नया फाइल ऐड कर लेता हूँ टेस्ट एलर्ट के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ। HTML बंद कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक बटन ले लिया। और यहाँ पे एक फंक्शन, क्या लिया, माई फन। और इस फंक्शन के अंदर नॉर्मली हमने अलर्ट को कॉल कर दिया, जो कि आप लोगों ने कई बार इसे यूज़ किया है। दिस इज अलर्ट बॉक्स। ठीक है, और इसके बटन पे हमने क्या कर देना है, कॉल कर देना है ऑन क्लिक इज इक्वल टू माई फन। ठीक है रानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसको सेव करते हैं, चलाते हैं। टेस्ट अलर्ट 1 के नाम से हमने चलाना है, टेस्ट अलर्ट 1। ठीक है, और एक छोटा सा बटन, और इस पर क्लिक किया और ये अलर्ट बॉक्स आ गया। ठीक, ये तो अलर्ट बॉक्स हो गया, और इसे हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ अलर्ट बॉक्स। अब चलते हैं कन्फर्म दिखाते हैं। कन्फर्म के लिए हमें क्या करना है, हमने एक फाइल बना लेना है, टेस्ट कन्फर्म .html है ना, ये पहले ही बना हुआ है, एक बार फिर से बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेस्ट कन्फर्म मेथड। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक कन्फर्म मेथड ले लेते हैं यहाँ पे, और इसके रिज़ल्ट को हम रिज़ल्ट में डाल देते हैं, रिटर्न को है ना, कन्फर्म आर श्योर यू वांट टू क्लोज दिस। यस या नो अपने आप ही आएगा। तो अगर इसमें आता है रिजल्ट यस, तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, यू सेलेक्टेड यस, एल्स यू सेलेक्टेड नो। अब यहाँ पे बटन को कॉल करते हैं। ठीक है, एक बार प्रिंट भी कर लेते हैं कि रिटर्न में आ क्या रहा है। यहाँ से अलर्ट करा देते हैं रिटर्न को, और यहाँ पे कॉल करते हैं टेस्ट कन्फर्म है ना, टेस्ट कन्फर्म 1। यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद टेस्ट कन्फर्म 1 को कॉल करते हैं। लेट्स प्लग इन एंड
दिस इज टेस्ट कन्फर्म 1 है ना। उसके यहाँ से रन करवाता हूँ। रन करवाने के बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। ये देखिए दिस इज कन्फर्म बॉक्स। रानी आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज दिस, ओके और कैंसिल। तो अगर मैं कैंसिल क्लिक करूँगा तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉल्स। फॉल्स और ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू फॉल्स इक्वल टू ट्रू, और अगर ये फॉल्स है तो ये सेलेक्टेड नो। अगर आप ओके को क्लिक करोगे तो ट्रू आएगा, और कैंसिल को क्लिक करोगे तो फॉल्स आएगा। सो दिस टाइम आई एम क्लिकिंग ओके, दिस टू रिटर्न ट्रू। और ट्रू रिटर्न करने के बाद मैसेज क्या आना चाहिए, यू सेलेक्टेड ओके, है ना। यू सेलेक्टेड यस या ओके, क्योंकि उन्होंने मैसेज में यस लिख दिया है। आप यहाँ पे ओके लिख सकते हैं, ओके और कैंसिल। ठीक है, यस, ये हो गया आपका टेस्ट कंफर्म मेथड। यस रानी, एनीथिंग वांट टू आस्क? एक कंफर्म मेथड लिया और इसमें एक मैसेज डाल दिया, और उसके बाद उसका रिटर्न में ले लिया, और रिटर्न में अगर ट्रू है इट मीन्स कि आपने ओके क्लिक किया, और अगर फॉल्स है तो कैंसिल। ठीक है, इस तरीके से बहुत इसका यूज़ है। आगे चल करके अगर आप वेबसाइट वगैरह बनाओगे ना तो उसमें भी यूज़ है। हर जगह पे कंफर्मेशन लेना होता है कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले। अब चलते हैं प्रॉम्प्ट को यूज़ करके दिखाते हैं। प्रॉम्प्ट भी कुछ इसी प्रकार से है, बट वो यूज़र से इनपुट लेता है, उसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स बन करके आता है। प्रॉम्प्ट मेथड भी दिखा देता हूँ आपको। प्रॉम्प्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मान के चलिए हमने नेम ले लेते हैं, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट करते हैं एंटर योर नेम, है ना। और इसके बाद यहाँ से लेट कर देते हैं योर नेम इज नेम, और यहाँ से माई फन को क्लिक करके कॉल कर दिया। अब इसको चलाते हैं, क्लिक किया, 1 सेकेंड, प्रॉम्प्ट को चलाना है हमें। टेस्ट प्रॉम्प्ट 1, सॉरी कुछ गड़बड़ है, स्पेलिंग शायद मिस्टेक है, पी छूट गया है। प्रॉम्प्ट, यस। अब इसको रन करते हैं दोबारा। यस, दिस इज प्रॉम्प्ट बॉक्स। रानी, ये प्रॉम्प्ट को देखिए कभी। अब इस इनपुट के अंदर जो भी कुछ डालोगे ना, ये सीधा वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। आई एम एंटरिंग रानी, ये क्या दिखा दिया, योर नेम इज रानी। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये प्रॉम्प्ट है। इसमें आप यूज़र से नंबर भी ले सकते हो, स्ट्रिंग भी ले सकते हो, जो मर्जी आप ले सकते हो। अब इसके बाद प्रॉम्प्ट के बाद क्या है, ओपन एंड क्लोज। ओपन के लिए क्या करना है, सिंपल। चलो मैं एक बार ओपन का एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। टेस्ट ओपन, ओपन मेथड है ना। ओपन मेथड किसका है, विंडो का ही है। कुछ करना नहीं है आपको। क्या ओपन करना है, मान के चलिए मुझे एक नया विंडो ओपन करना है गूगल का। दानिश ध्यान देना, सर हर चीज कर देते हैं, ठीक ना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सेव कर देना है। और टेस्ट ओपन पे मैं जा रहा हूँ। टेस्ट ओपन, ये रहा, और इसको आप यहाँ से रन कर सकते हो। यस, बटन क्लिक करते हैं, ये देखिए देख सकते हैं गूगल खुल करके आ गया है। कैसे खुला, टेस्ट ओपन मैंने चलाया, ये टेस्ट ओपन बटन है। रानी, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन विल ओपन एट विंडो दैट इज न्यू विंडो google.com। आप गूगल की जगह मान के चलो किसी पेज को खोलना चाहते हो, किसी पेज का भी खोल सकते हो। इसके जगह पे पेज का एड्रेस डाल दो। सपोज मैं टेस्ट प्रॉम्प्ट
1.html को ओपन करना चाहता हूँ तो ये उससे भी ओपन कर देगा। यस, दिस इज़ कॉल्ड टेस्ट प्रॉम्प्ट, बट कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वजह जिसके कारण उसका पेज जो है प्रॉब्लम नहीं खुला है। टेस्ट प्रॉम्प्ट 1 की जगह हमने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट 1 से सेव कर दिया था, तो मैं उसका जो नाम दिया हूँ उसी से एक बार कॉल कर लेता हूँ दोबारा। तो हम देख सकते हैं अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, एक बार अच्छे चेक करना पड़ेगा। text प्रॉम्प्ट, अच्छा TEXT PROMP है ना, TEXT PROMP, टी नहीं है यहाँ पे, दिस इज द URL। अब ये जो है ना ओपन हो जाएगा। मैं दिखा दें दोबारा, ये रहा हमारा विंडो, ये रहा टेस्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी विंडो को ओपन कर सकते हो। आइदर आप अपनी फोल्डर या अपनी फाइल की विंडो को ओपन कर सकते हो, या फिर आप किसी गूगल वगैरह के विंडो को ओपन कर सकते हो, या हमने किसी भी URL के थ्रू आप उसकी विंडो को ओपन कर सकते हो। तो विंडो डॉट ओपन मेथड का यूज इसीलिए किया जाता है, टू ओपन सम विंडो, है ना, कोई भी विंडो से आप ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी विंडो को क्लोज़ करना है तो उसके लिए मेथड है जो मैं बताया आपकी विंडो डॉट क्लोज का। तो आप उसके लिए यहाँ पे जाएंगे, टेस्ट क्लोज मेथड है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोज, और यहाँ पे लिखेंगे क्लोज, है ना। सेव करते हैं और इसको चलाते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। टेस्ट क्लोज मेथड, यस। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, आप देख सकते हैं ये विंडो क्लोज हो जाएगा। कौन सा? टेस्ट क्लोज वाला। देखना चाहेंगे? देखिए हो गया क्लोज, हुआ कि नहीं हुआ? मीन्स डायरेक्टली क्लोज करने का। हाँ बिल्कुल, अगर आप विंडो खुला हुआ तो सब डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं। अब इसके बाद दो मेथड और रह गया, सेट टाइम आउट और टाइम क्लियर टाइम आउट, है ना, वही बता ही देता हूँ। चलो, विंडो का दो मेथड है, छोटा सा, ये क्लोज हो गया और इसको यहाँ पे रख देते हैं आपकी नोट्स के अंदर। अब चलते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं एक फाइल, यूज ऑफ सेट टाइम आउट एंड क्लियर टाइम आउट। ठीक है, कभी यूज़ किए थे दानिश इस मेथड्स को? ये भी इम्पोर्टेंट है। दानिश है लाइन पे? नहीं है? यस सर। हाँ हाँ सर। कभी यूज़ किए थे? नो सर। चलो आज दिखाता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ सेट टाइम आउट एंड क्लियर टाइम आउट। ठीक, एक बटन लिया, पहले स्क्रिप्ट बना लेते हैं। स्क्रिप्ट बॉडी में भी लिख सकते हैं, आप लोगों को पता है ना, स्क्रिप्ट कहीं भी लिख सकते हैं। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं माई टाइम आउट के नाम से, और इसमें एक टाइम डाल देते हैं सेट टाइम आउट मेथड की हेल्प ले करके, और इसके अंदर एक फंक्शन कॉल करा लेते हैं। कांस्टेंट इज कीवर्ड मिस्टेक। कांस्टेंट है, कांस्ट कीवर्ड है, जैसे वेर कीवर्ड है ना, लेट कीवर्ड है ना, वैसे ही कॉन्स्ट भी कीवर्ड है। अगर आपको आगे पता चलेगा कि कॉन्स्ट, लेट और वेर में क्या अंतर है, जावास्क्रिप्ट के अंदर आगे पता चलने वाला है। ठीक है, माई ग्रिड या माई मेथड
मैं इसके अंदर एक मेथड को कॉल करने वाला हूँ और ये मेथड कितने सेकंड पे कॉल होगा 2000 मिली सेकेंड्स यानी 2 सेकेंड्स। यस या नो? ये फंक्शन में यहाँ पे मिलीसेकंड्स। हाँ मिली सेकेंड में लेता है वो। और ये फंक्शन में यहाँ पे बना लेता हूँ माई मेथड के नाम से। और इस मेथड के अंदर मैं एक यहाँ पे h2 बना लेता हूँ जिसके अंदर आईडी में दूंगा, क्या आईडी दूंगा यहाँ पे, आईडी इक्वल टू रिज़ल्ट, यानी जो भी दिखाना चाहते हो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब इस रिज़ल्ट के ऊपर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, हैप्पी कोडिंग। बट हैप्पी कोडिंग जैसे ही पेज लोड होगा वैसे ही नहीं दिखेगा, 2 सेकंड बाद दिखेगा, क्योंकि हमने मेथड को तुरंत कॉल नहीं किया। कितने सेकंड के बाद कॉल किया है? 2 सेकंड बाद। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या करना होगा, माई मेथड के अंदर हम एक लाइन लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके अंदर डाल देंगे रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनर HTML। ये प्रॉपर्टी यूज़ किया है कभी आप लोगों ने? और इसके अंदर हैप्पी कोडिंग, यानी हैप्पी कोडिंग कब दिखेगा जी, जब आप 2 सेकंड हो जाएगा। 2 मिली सेकंड नहीं, 2000 मिली सेकंड तो इसमें डला हुआ है। 2 सेकंड, 1000 मिली सेकंड में 1 सेकंड होता है रानी। इसके बाद एक और फंक्शन बनाते हैं स्टॉप करने के लिए ना, माई स्टॉप फंक्शन। और इस स्टॉप मेथड के अंदर हम क्या लिख देंगे, क्लियर टाइम आउट। और क्लियर टाइम आउट के अंदर क्या डाल देंगे, माई टाइम आउट, क्योंकि माई टाइम आउट के अंदर ही वो टाइम है ना जिसके बेसिस पे आपका मेथड चल रहा है। और माई स्टॉप मेथड को ही हम बटन पे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं और बटन पे क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू माई स्टॉप मेथड। ठीक, और यहाँ पे इसका नाम ऐसे देख सकते हो, स्टॉप। ऐसे ही बटन बनता है, कहीं बनाई है ऐसे बटन बनानी? बनाई हो नहीं बनाई हो ऐसा? कैसे? ऐसा बटन हाँ। बनाई है? सबको ऊपर ही ले चले जाते हैं, स्क्रिप्ट के ऊपर है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा सा देखने में ठीक लगेगा। स्क्रिप्ट नीचे, बॉडी ऊपर। ठीक, अब इसको चलते हैं, सेव करते हैं। क्या नाम दिया फाइल का मैंने, सेट टाइम आउट। इसको कॉल करके देखते हैं क्या चल रहा नहीं चल रहा। सेट टाइम आउट ये रहा, और इसको मैं ओपन किया, और ओपन करने के बाद मैं थोड़ा देर रुक गया हूँ, 2 सेकंड में देखिए हैप्पी कोडिंग आ गया है। थोड़ा सा सेकंड बढ़ा देता हूँ, 2 सेकंड की जगह 3 सेकंड कर देते हैं। 3 सेकंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3000 मिली सेकेंड्स को स्टोर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे वापस मैं रीलोड करूँगा तो देखो अभी तक हैप्पी कोडिंग नहीं दिख रहा है, दिखेगा। यस, बट अगर बीच में स्टॉप बटन क्लिक कर दिया ना मैंने, तो फिर ये 3 सेकंड और डिले हो जाएगा। देखो अब नहीं ना आ रहा है, क्योंकि मैं बार बार उसको जितना टाइम बाद स्टॉप पे क्लिक करेंगे उतना टाइम वो डिले होगा। अब आ जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा क्लिक कर दिया था ना। यस, समझ में आया सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट दानिश? बहुत ही आसान है। सबसे पहले सेट टाइम आउट में आप एक टाइम डाल दो, और उसके बाद उसके अंदर एक मेथड भी डालो कि उस मेथड को कितने टाइम पे आपको कॉल करना है, यानी हर 3 सेकंड बाद कॉल करना है। और अगर आपने टाइम आउट में क्लियर टाइम आउट लगा दिया तो टाइमर आपका ब्लैंक हो जाएगा। तो जब ब्लैंक हो जाएगा तो क्या होगा, फिर वो दिखता रहेगा। ठीक है, बार बार नहीं कॉल होगा। तो ये रहा टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट मेथड्स। तो इस तरीके से आज हमने विंडो ऑब्जेक्ट्स के सारे मेथड्स को प्रैक्टिकली भी कर लिया, जिसमें हमने अलर्ट को जाना, कंफर्म जाना, प्रॉम्प्ट जाना, है ना, ओपन जाना, क्लोज जाना, सेट क्लियर टाइम आउट और सेट टाइम आउट, इतने सारे मेथड्स को जाने हैं। ये मेथड्स की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, और रेगुलर असाइनमेंट जो है ना रानी,
अब बनाना शुरू कर दो, क्योंकि अब मंडे से जो है ना पेनाल्टी लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब थोड़े से देख रहे हैं जब तक पेनाल्टी नहीं लगेगा ना बच्चे रेगुलर हो नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तक फेस्टिव उनके ये दिमाग लोग में चल रहा है। मतलब ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ और उसको पीडीएफ बना के भेजता हूँ, और जो रिवर्स वाला तेरा गलती हो रहा था ना उसको सुधार लेना। ठीक, मिस हो जाएगा वो। हाँ चलो ठीक है।